क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी कीमत को अनदेखा किया गया है? कभी कभी दूसरों द्वारा हमें दिया जाने वाला मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं और हम किसके साथ हैं। आइए इस कहानी में देखें कि यह कैसे होता है। शुरू करने से पहले आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास हर दिन आपको प्रेरित करने के लिए ऐसी कई और कहानियां हैं। उन कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपसे प्रेरणा की आवश्यकता है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। एक बार एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का एक गुरु रहता था। उनके शिष्यों में शंकर नाम का एक युवक था जो हमेशा मार्गदर्शन और ज्ञान मांगता रहता था। शंकर का उत्साह असीम था और वह अक्सर पूछता था, मुझे यह सिखाओ, मुझे वह बताओ। एक दिन गुरु ने शंकर को आत्ममूल्य पर एक अनूठा पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने शंकर को एक सुंदर बड़ा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को सब्जी बाजार में ले जाओ और ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम इसे बेच रहे हो। वास्तव में इसे बेचो मत, बस देखो कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी खोज के साथ वापस आओ। उत्सुकतावश शंकर पत्थर लेकर चहल पहल वाली सब्जी मंडी में चला गया। बहुत से लोगों ने पत्थर देखा, उसकी सुंदरता और आकार पर गौर किया। कुछ लोगों ने सोचा कि वे इसका इस्तेमाल सब्जियां तौलने या अपने बच्चों के लिए खिलौने के रूप में कर सकते हैं, और उन्होंने इसे एक साधारण पत्थर समझकर बहुत कम पैसे में बेच दिया। शंकर गुरु के पास लौटा और जो कुछ हुआ उसे बताया। फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसी पत्थर को सोने के बाजार में ले जाओ और वहां इसे बेचने की कोशिश करो। शंकर ने अपने गुरु की सलाह मानी और सोने के बाजार में चला गया। यहाँ लोगों ने पत्थर में अधिक रुचि दिखाई और इसे कीमती समझकर 1000 रुपए तक की पेशकश की। शंकर आश्चर्यचकित होकर लौटा और गुरु को यह बात बताई। अंत में गुरु ने निर्देश दिया, अब हीरे के बाजार में जाओ, उन्हें यह पत्थर दिखाओ और उनकी प्रतिक्रिया देखो। जब शंकर हीरे के बाजार में गया तो वह चकित रह गया। लोग पत्थर के लिए 50,000 रुपए तक देने को तैयार थे और कुछ ने तो यह भी कहा कि वे 1,00,000 रुपए तक दे देंगे। पत्थर की कीमत में इतनी वृद्धि देखकर हैरान शंकर उत्सुकता से अपने गुरु के पास लौटा और उसने जो सीखा था उसे साझा किया। बुद्धिमान गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम देखते हो कि पत्थर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वह कहाँ था और किसने उसे देखा? इस पत्थर की तरह ही तुम्हारा असली मूल्य तभी चमकता है जब तुम खुद को पहचानते हो और उसे व्यक्त करने के लिए सही जगह पाते हो। याद रखो शंकर, तुम खुद को कैसे देखते हो, यही तुम्हारा मूल्य निर्धारित करता है। शंकर उस दिन आत्ममूल्य पर एक मूल्यवान सबक लेकर गया। जैसा कि उसने सीखा था, हमें भी खुद को कीमती समझना चाहिए, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।